है गाइस, आपको भी अगर मोटरोला एज 50 फ्यूजन में अपडेट आया एंड्रॉयड 16 का और आपने अपडेट कर लिया तो आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, वीडियो लैगिंग हो रहा है, या सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो है चार्जिंग स्लो का। आपका 67 वाट 68 वाट का चार्जर है, वो काम कर रहा कितना 30 वाट का, 10 वाट का, 18 वाट का, 3-3 घंटे ले रहा है। तो इस वीडियो में हम वही सॉल्व करेंगे। और जो कोई वो कहते हैं कि भाई आपके हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, आप केबल अच्छा लगा लो, आप वो बढ़िया लगा लो, आप एक ऐसी केबल लगा लो जिससे फास्ट चार्ज, ये सब बकवास है। ये मोटरोला ने जानबूझ के, मुझे लगता है अगर इनसे धोखे से हुआ तो ये अपडेट दे देते 3-4 दिनों में, सिक्योरिटी पैच दे देते। इन्होंने एक सिक्योरिटी पैच नहीं दिया, तो इसकी वजह से ये मुझे ऐसा लगता है मोटरोला वाले जानबूझ कर ये ऐसा कर रहे हैं कि अपने लोगों का डिवाइस ख़राब हो जाए और आप नए डिवाइस खरीदो जाकर। ये जानबूझ के ये एप्पल वाली टेक्निक आजमा रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। आज मैं आपको सल्यूशन दूंगा कि आपको एंड्रॉयड 15 में कैसे जा पाओगे। एंड्रॉयड 15 में जाओगे तो आपका ऑटोमेटिक सारा कुछ सोल्व हो जाएगा, क्योंकि इससे पिछले वाले अपडेट में सारा कुछ परफेक्ट था। तो भाई अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ बताऊंगा कि क्या क्या करना पड़ता है, जिससे कि आपका डाउनग्रेड हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं बताऊंगा, और मैं करके नहीं दिखाने वाला हूँ। आपको करके दिखाना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आप आज 3-4-5 कमेंट भी आ जाता है तो मैं कल आपको वीडियो बनाकर परसों तक अपलोड कर दूंगा। तो आप हम बता देना कमेंट के थ्रू। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको ये टूल डाउनलोड कर लेना है एंड्रॉयड एसडी के नाम से, या फिर आपको एक ऐसा टूल डाउनलोड करना है, देखिए मिनिमल मिनिमल एडीबी फास्ट, इसको आप डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड करना, ऑल वर्जन लेटेस्ट वर्जन को चूज करके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ये वाला वर्जन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपके सामने कुछ यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, आप सर्च करोगे एडीबी, ये इस टाइप का, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आप इसमें एक चीज़ रहेगा, आपको इसी से सारा काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद मोटरोला का यूएसबी ड्राइवर कर लेना। आपका अगर हर बार लगाते हो तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका होगा, बट अगर नहीं हुआ है तो आपको यहाँ से मोटरोला यूएसबी ड्राइवर कर लेना है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद आना है नीचे। अब ये आप देख रहोगे, एक ये कमांड है द फास्ट बूट ओईएम गेट अनलॉक डेटा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान से मेरी बात सुनना है। आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल का डेवलपर अकाउंट ओपन कर लेना है। डेवलपर अकाउंट आप जानते होंगे कि ये अबाउट फ़ोन के अंदर मिल जाता है। बिल्ड नंबर को 7 बार टैप करो, डेवलपर अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाने के बाद आपको नीचे आना है। वहाँ पर आपको एक अनलॉकिंग बूट लोडर अनलॉक का सिस्टम आ रहा होगा, वो डिसेबल होगा, आपको उसे इनेबल कर देना है, ठीक है। और सिक्योरिटी जो भी आपका फेस या कुछ भी लगा होगा वो आपसे मांगेगा और वो उसे इनेबल कर देगा, बस इतना ही चाहिए। और उसके नीचे थोड़ा और आना है, यूएसबी डिबग वाला भी ऑप्शन होगा, उसे भी इनेबल कर देना, ठीक है। अब ये क्या होगा, तुम्हारा दोनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपको अपने मोबाइल से क्या करना है कि अपने मोबाइल टू लैपटॉप को कनेक्ट करना है। जब आप करोगे ना कनेक्ट, तो आपके में मोबाइल में एक पॉपअप खुलेगा और उसमें कोई सारा SHA की होता है, वो दिखेगा आपको। तो आपको अलाउ टू ऑल, मतलब अपने कंप्यूटर के लिए अलाउ कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होगी कि जब भी कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि फास्ट बूट ओईएम अनलॉक डेटा, ये वाली कमांड आपको क्या करना है, कंट्रोल C करना है, ठीक है। और आप अपने मोबाइल को क्या करना है, स्विच ऑफ कर देना, ठीक है। आप अपने मोबाइल स्विच ऑफ जब कर दोगे तब ये चला जाएगा ओईएम, मतलब वहाँ पर, ठीक है। मतलब स्विच ऑफ कर दोगे। फिर उसके बाद आपको एक पावर ऑफ वाली बटन मिलती है, एक वॉल्यूम अप और एक वॉल्यूम डाउन। आपको ये तीनों बटन प्रेस करना है। और एक खास बात है कि आपको ये तीनों बटन तब प्रेस करना है जब आपका लैपटॉप से मोबाइल कनेक्टेड हो, उसे चार्ज, मतलब उसे करंट मिलता हो लैपटॉप से, ठीक है। लैपटॉप से ही मिलता हो, आप चार्जर से नहीं कर सकते हो, आप लैपटॉप से ही करंट मिलता हुआ तब आप तीनों बटनों को साथ दबाएंगे। थोड़ी मतलब 3-4 सेकेंड के बाद वो एक आपके सामने रिकवरी खुल जाएगी, एक अलग सा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कुछ खुल गया। अगर नहीं होता है, आप देख लेना यूट्यूब पे कई सारा वीडियो पड़ा होगा, आप आराम से फास्ट फूड मोड में जा पाओगे, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे करना है। आपको तीनों बटन है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर ऑफ, तीनों बटन एक साथ प्रेस करना है। और जब तक खुल ना जाए तब तक आपको प्रेस करते रहना, प्रेस करे रखना है।
ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, आपको छोड़ देना है, ऐसे करना, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप ये कमांड लिखोगे आप ADB मिनिमल पर ऐसे करके, तो आपके सामने ऐसे कुछ डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ये वाला जो चीज़ है, ये नंबर, इसको नोटपैड या किसी चीज़ में लिखते जाना है ऐसे करके। यहाँ पर जैसे इतना कर लिया, फिर ये वाला कॉपी कर लो, फिर ये वाला कॉपी कर लो, ये वाला कॉपी कर लो, ये वाला कॉपी कर लो, सारे नंबर एक साइड में हो जाते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिखा दूँ, जैसे कि ये था, ठीक है, कंट्रोल C किया और इधर कंट्रोल B किया, ठीक है, एक नंबर हो गया। फिर मैंने इसे भी कंट्रोल C करने का सोचा, कंट्रोल C, कोई स्पेसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल चिपका चिपका होना चाहिए। और इसी के साथ कंट्रोल B कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इसे भी कर लिया कंट्रोल C और इधर आ गया, इधर भी कंट्रोल B कर दिया, इधर इसे भी कॉपी कर लिया। तो ऐसे करके आपको करना है, जो भी करना है ऐसे करके आपको कॉपी करना है, ठीक है, ऐसे करके आपको कर लेना है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सारा नंबर कॉपी कर लेना, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये यहाँ पर ये ऐसा कुछ आ जाएगा। आप जब ये सारे कॉपी कर लोगे एक तरफ से, तो कुछ आपके सामने ऐसा कोड दिखने लगेगा, ठीक है। आपको वो कोड यहाँ पर डालना है, यहाँ पर आपको वो कोड यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा इस टाइप से, ठीक है। जब आप कोड पेस्ट कर दोगे तो कैन माई डिवाइस, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जब इस पर क्लिक कर दोगे तब फिर आपको यस आई एग्री विद पे इस पर क्लिक कर देना होगा और फिर उसके बाद दोबारा इस पर क्लिक कर देना होगा। तो इस पर एक मैसेज आएगा आपकी ईमेल का, जो ये आपकी ईमेल लगी है ना, यहाँ पर आपने जिस ईमेल से लॉगिन किया था उसी ईमेल पर क्या जाएगा, एक मैसेज जाएगा। मैसेज आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे जाएगा, दिखाता हूँ। तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा और ये तुरंत ही आता है, मतलब लाइक आपको कोई वेटिंग टाइम नहीं होता है कि आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा, 3 दिन वेट करना पड़ेगा, आपको कोई इतना नहीं है। आपको आराम से ये अनलॉक कोड मिल जाएगा। अब अनलॉक कोड के थ्रू आप कर सकते हो बूट लोडर अनलॉक, ठीक है। ये इतना आप कर लेना, ठीक है। ये हो गया सारा कुछ यहाँ से। अब ये आपको डाउनलोड, ये तो हो ही जाएगा पहले से। और क्या होगा, हाँ ये हो गया। अब आपको करना क्या होगा यहाँ से, हाँ अभी मैं थोड़ा अंडरस्टैंड कर लूँ कहाँ पे बूट लोडर अनलॉक कर लिया, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको एक की मिल जाएगी, जैसे कि इसमें मिली थी मुझे, अनलॉक की मिली थी आपको, मैंने दिखाया था। ये वाली अनलॉक की आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हेयर पे ये लिंक दे रहा है, इस पे आपको चले जाना है। आप बोलना तो मैं एक इसके लिए प्रॉपर स्टेप बाय वाली वीडियो बना दूंगा प्रॉपरली, आप बताना, ठीक है। अगर आपको इससे ही समझ में आ जाए तो बता देना, आप अगर बताना तो मैं प्रॉपर आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा। ये मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि लोगों को बता दूं कि हाँ बहुत लोग कन्फ्यूजन में कि लोग सोच रहे हैं डाउनग्रेड हो ही नहीं रहा है मोटोरोला का फ़ोन, पर ऐसा नहीं है, डाउनग्रेड होता है। मैंने अपना फ़ोन ये जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसी फ़ोन को मैंने डाउनग्रेड किया है एंड्रॉयड 16 से 15, और चार्जिंग अब बढ़िया चल रहा है। अगर आप बताएंगे तो मैं दूसरा कोई फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर लूँगा, तो आपको भी दिखा दूँगा। आपको अब करना क्या है, आपको फिर ये मोबाइल को, मतलब मोबाइल तो वहीं पर है ना अनलॉक के लिए, ठीक है। आपको मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ तो आप उसी टाइम कर लोगे, सॉरी मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ, हाँ ओके। हाँ, आपको मोबाइल स्विच ऑफ होगा फास्ट बूट मोड में, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको ये वाली कमांड, इसको कॉपी करना है, कंट्रोल C ऐसे करके, और यहाँ पर डालना है कंट्रोल B। और ये यूनिक की का मतलब आप समझ रहे हो ना, यूनिक की, ये वाली यूनिक की, आपको ये अनलॉक कोड है ना, ये आपको कॉपी करना होगा, ठीक है। अनलॉक कोड को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना होगा ऐसे करके, ठीक है। अब ये पूरी कमांड आपको डालनी होगी ADB मिनिमल पर, ठीक है। ADB मिनिमल पर आपको ये कमांड पूरी डालनी होगी, और इससे डालने के बाद जस्टली आपका डेटा वाइप हो जाएगा, पूरा डेटा क्लीन हो जाएगा, और आपसे ये इस टाइप से एक वार्निंग बूट लोडर अनलॉक का ऑप्शन आएगा। आपको उसे आगे कर देना है और मतलब नेक्स्ट ऑफ कर देना है। आपसे 2-3 चीज़ें पूछेगा, हो जाएगा, और आपका मोबाइल पूरा क्लियरली मतलब वाइप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और आपका बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। इसमें डेटा बचने के चांसेस नहीं होते हैं। आप अपना बैकअप कर लेना, बी अवेयर, मैं पहले से बोल देता हूँ, आप अपना डेटा बैकअप कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी आपका मोबाइल
ब्रिक तो नहीं होता है इस बूट लोडर अनलॉक से। अगर आपने मेरे सारे स्टेप बिल्कुल परफेक्टली आपने देखे हैं, आप मोटरोला की वेबसाइट के थ्रू आपने सब पढ़ के देख रखे हो, तो ब्रिक होने के चांस बिल्कुल 0% है, क्योंकि मैंने भी खुद ही इनके इंस्ट्रक्ट किए हुए स्टेप से ही मैं आगे बढ़ा हूँ। क्योंकि आपको भी पता है कि भाई कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं पढ़ा है, कोई भी मतलब ब्लॉग से नहीं पढ़ा है, तो मैंने खुद ही ये पूरा देखा इनका, इसी के थ्रू मैंने किया। अब आपने एक काम, आपने एक पार्ट कर लिया। आपका एक पार्ट क्या हो गया कि आपने मोटरेला का बूट लोडर अनलॉक कर दिया। इससे तो एक चीज़ हो गई है कि आपने बूट लोडर अनलॉक कर दिया। अब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी करने का मतलब ये है, अब आपको चाहिए रोम, जो कि आप चढ़ा पाओगे। तो रोम के लिए आपको यहाँ पर आना है, मोटो एज 50 फ्यूजन। आपको ध्यान से देखना है। देखिए, आप वर्जन वाइज आप देख पा रहे ये वर्जन के हिसाब से बटी होती है, ठीक है। ये हमारा इंडिया का वर्जन है। आप अपने मोबाइल में जाना, अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर चेक कर लेना। या फिर जब फास्ट फूड मोड पे आता है तो एक कमांड होता है। आप जब मोबाइल फास्ट फूड मोड पे हो तो गेट वर्जन करके कुछ होता है कमांड, फास्ट फूड पे शायद ऐसे कुछ होता है, मैं देख। हाँ, ये देखिए, ये वाली है फास्ट फूड गेट वर वर्जन, ठीक है। आप इस टाइप से ये वाला या फिर ये वाला का आप कर देना। इससे क्या होगा, आपका सारा लिस्ट आ जाएगा, सारा कुछ आपको दिखने लगेगा कि आपका कौन सा वर्जन है। आपको उसी में आपको चेक करना है कि मेरा फ़ोन कौन सा ये वर्जन में है, आपको वहाँ पर लिख के आ जाएगा। फिलहाल इंडिया के जितने भी वर्जन होते हैं वो मोस्ट ऑफ द XT2429-4 के नाम से चलते हैं। बाकी नेपाल के और कई अलग अलग कंट्री के वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप एक बार ट्राई कर लेना। आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में है, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि आप ट्राई कर लेना। मेरे केस में तो यही था। और आपको ध्यान से इस नंबर को देखना है। अगर आप किसी दूसरे का चढ़ाते हैं, आपका मोबाइल ब्रेक होने के पूरे चांसेस बनेंगे, ठीक है। फिर मैंने ये वाला रोम डाउनलोड किया। ये वाला रोम आपको फ्री में नहीं मिलेगा, और आपको 4 GB वाले ही रोम डाउनलोड करने हैं। आपको 2 GB वाले रोम नहीं डाउनलोड करने हैं, ठीक है। एंड्रॉयड 15 का 4 GB वाला रैम ही रोम ही आपको डाउनलोड करना है। आपको यहाँ पर आपको पेमेंट कटेगा सॉरी, आपको यहाँ पर पेमेंट कटेगा, तो आपको वो पेमेंट कटवा देना है। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे ये योर पैकेज ऑफ द इनएक्टिव लिख रहा है, क्योंकि मैंने इसका रुपये जो भी था मैंने एक ही बार ख़रीदा था। तो इनका कुछ पैकेजिंग सिस्टम चलता है, दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको आइडिया हो जाए। ऐसा था, ठीक है। एक सिंगल फाइल को डाउनलोड करने के लिए 148 रुपीज़ ये रहते हैं, और ये हो जाता है काफ़ी मतलब सिक्योर वेबसाइट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये धोखेधारी वेबसाइट है, ये रुपये खा देती है, ऐसा नहीं। इनके पास पूरा डेटा रहता है, तो आप देख लेना। और फ़िलहाल अगर आपके पास रुपये नहीं हैं तो आप मुझे बताना, मैं आपको इसे और सस्ते में करके दे दूँगा। अगर आपको देखिए आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आप ऐसे करके सर्च करके देख लेना। मैं खुद पहले सोच रहा था कि ये बेकार जाएंगे मेरे रुपए 148। फिर बाद में मुझे पता चला कि भाई कहीं रोम मिल ही नहीं रही है, मतलब उस वर्जन की रोम ही नहीं मिल रही है, तो कैसे भाई। तो आप ये समझ लो, ये पूरा मार्केट कैप्चरिंग रोम डाउनलोडिंग वाला यही सब लोग कर बैठे हैं। तो आप इतना समझ जाना। तो आपके लिए मैं यही बोल रहा हूँ कि आप है तो दे देना, नहीं तो आप हमारे से ले लेना। 20 रुपये में दे दूँगा आप लोगों को, और फ्री में भी दे दूँगा। वो मैं देख लूँगा यार। फ़िलहाल मेरा 148 रुपये 10-15 लोगों ने भी किया, तो 148 निकल गया, तो मेरा तो काम बन ही जाएगा ना। तो आप 10-10 रुपये लो कर लोगे तो बहुत हो गया, ठीक है। बस वीडियो टेक डाउन नहीं होनी चाहिए, और क्या नहीं होगी, क्या ही होगी, ठीक है। तो इतना इतना आप समझ गए होगे। रोम डाउनलोड कर लिया। रोम डाउनलोड करने के बाद आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसमें एक टूल मिलता है। टूल मैं आपको दिखा देता हूँ, टूल क्या है इनका। आप
आपको मैं टूल दिखा देता, आपको मैं फाइल ही दिखा देता हूँ, रुक जाइए, मेरे पास पड़ी है पहले से मोटरोला, ये रहा ठीक है, ये फाइल है मोटरोला H50 फ्यूजन, आप देख पा रहे होंगे, ये इनका एक टूल है ये वाला। तो इसके थ्रू आप चढ़ा सकते हो रोम, काफ़ी इजी होता है इनका रोम चढ़ाना, काफ़ी मुझे काफ़ी टाइम लगा ही नहीं, मतलब लगा 2-3 मिनट लगा और चढ़ गया। फ्लैश टूल आपको दिखा देता हूँ कैसा डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, रुकिए, ये फर्मवेयर रहा ये, और आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है इस फाइल को, जो ये वाली फाइल है ना, इसको कहाँ एक्सट्रैक्ट करना है, फर्मवेयर पे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दो, बस हो गया काम आपका। और वो फाइल कहाँ रही है, कहाँ है, फ्लैश डॉट पे, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आप कह रहे होंगे दिस फाइल कैन नॉट बी ओपन, ये वाला एरर खूब आएगा आपको, आप इसे भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जाना होगा, जुगाड़ मारनी होंगे यहाँ पर आपको, या आपको ऐसा करना होगा, देखिए मैं बताऊँ, CMD यहाँ ओपन करो, तो CMD ऐसा करके CMD लिख दिया, इसके बाद यहाँ पर डालो फ्लैश डॉट बेट ऐसा करके, ठीक है, ओपन हो गया ना, पूरा ओपन हो गया जस्ट। तो यही आपको डायरेक्ट फाइल यहाँ पर इनपुट करना है। अब इसके बाद आपको यही चीज़ें देखिए कि सबसे पहले अब तक क्या है कि हमें क्या करना है, 9 5 6 7 8 अभी हम इसमें एक चीज़ मिल जाएगी हाउ टू इंस्टॉल का, तो इसे आप ओपन कर लेना, ओपन कर लिया। अब यहाँ से आप वो चीज़ देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटर ऑफ द फाइव पे क्लिक करना है, ये खुल जाएगा, इंटर ऑफ द फाइव। हाँ देखिए, अगर आपके में ऐसा कुछ आता है इस टाइप से, तो आपको लेटेस्ट डिफ़ॉल्ट वाला चूज करना है। मेरे पे भी आया था, इस बार नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट पे चूज कर लिया, ठीक है। अब आपको 5 पे क्लिक करना है। फास्ट 5 पे क्या है, फ्लैश फुल फर्मवेयर एंड जो भी ये है, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आप इस पर जैसे ही क्लिक कर दोगे, वो फाइल लेना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि 5 पे क्लिक किया मैंने, और प्रेस यानी कि जो भी बोलता है देते रहना है। आप डिवाइस कनेक्ट हो, डिवाइस मेरा कनेक्ट नहीं है तो कुछ होगा नहीं, आपको इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं बता देता हूँ। यहाँ से वो कनेक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिकली फास्ट बूट होने लगेगा, और आपको जस्ट वेट करना है। आपको लगे कि स्टक हो गया, कुछ भी हो गया, आपको सिर्फ वेट करना है। मेरा टाइमिंग था अप्रोक्स 45 मिनट में मेरा हो गया था। मैंने सिर्फ वेट किया भाई, कई जगह पर अटका, पर मैंने वेट किया और हो गया। तो आपको भी यही करना है, आपको बीच में नहीं अटकना, मतलब हटाना नहीं है केबल, कुछ ऐसा नहीं। केबल आप अच्छी यूज करना जिससे ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम हो। तो यही चीज़ है। आपको ये सारे लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप खुद से कर पाना तो कर देना, अदरवाइज आप कमेंट पर लिखना। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड अपना मोबाइल है दोबारा से मतलब डिलीट करूंगा, और सारा कुछ आपको दोबारा से वीडियो एक दिखाऊंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं, और इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं भाई उसी वीडियो पर मतलब ऐसे वीडियो बनाता हूँ जो भाई परफेक्टली वर्किंग करें, और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मोटरोला H50 फ्यूजन में कुछ भी मतलब ये सारा कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम है। अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम होता ना तो भाई मेरा मोबाइल फास्ट चार्ज नहीं होता। आज मेरा मोबाइल फिर से 40 मिनट से 50 मिनट के बीच में 100% कर देता है, और अगर एंड्रॉयड 16 था तब 3 घंटे लगते थे। वीडियो में इतना जिटरिंग आता था एंड्रॉयड 16 में भाई, चलिए वो कैमरा के टाइम आता चलो मान सकते हैं, पर जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाता उसमें भी जिटरिंग दिखता, ये तो बहुत बेकार बात है। तो वो भी बहुत ज़्यादा बेकार लगा, मतलब लगा सर्कल टू सर्च ऑप्शन चाहिए ही नहीं था भाई। जब तुम स्क्रीनशॉट लेते हो तो उसमें ही लेंस का ऑप्शन एक साइड में आ जाता है, तो मुझे नहीं लगा कि सर्कल टू सर्च का कोई ऑप्शन देना बनता भी है भाई। कुछ नहीं भाई, बकवास कर दिया मोटरोला ने अपने फ़ोन। मैं तो कहता हूँ आगे से कोई भी अपडेट है, सिक्योरिटी अपडेट है, कुछ में बंद करो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये बर्बाद करते हैं फ़ोन, बर्बाद कर देंगे आपको मैं ये भी बताता हूँ, डाउनग्रेड सिर्फ एक पीछे मतलब एक ही तरफ हो पाता है, मतलब एक वर्जन ही बैकवर्ड जाएगा आपका, ऐसा नहीं कि ज़्यादा चला जाए। अगर आपका आपने सिक्योरिटी अपडेट किया
फिर आप सोचो कि मेरा और पीछे चला जाए, नहीं जा पाएगा। तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ और वीडियो में तभी जल्द से जल्द बना रहा हूँ, तो आप देख लेना। फिलहाल के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।